हंसने की क्या बात है? ठीक है, नहीं हंसती हूँ। क्या यार? सॉरी, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। तुम तो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, वहां से आने के बाद मैं बड़ा हो चुका हूँ। जब भी कोई इंसान किसी पार्क में जाता है तो उसका रवैया ऐसा ही हो जाता है। नॉर्मल सी बात है ये। अच्छा, तो तुम इस पार्क में पहले से आते हो? कितनी अजीब बात है। इसीलिए तुम्हें पार्क की एक एक जगह पता थी, लेकिन तुम गोल वाले झूले पर ऐसे डर गए थे, लग रहा था एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मेरे पेट में तो अभी भी गुदगुदी हो रही है। ओ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? वहां पर मैंने ही तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम मुझ पर हंस रही हो। आज तुम्हारे साथ दिन बहुत अच्छा गुजरा। क्या हम इसको और अच्छा बनाएं? कैसे? ऐसा करते हैं कि रात को सबके लिए एक डिनर रखते हैं। आयशा और जमील, मैं चाह रही थी कि हम सबको एक साथ मुबारकबाद देते हैं। ठीक है मीने, चलो फिर कॉल करो, सबको बुला लो। आप लोग किस सदी में जी रहे हैं? हाँ, इतने उम्र दराज आदमी के साथ कैसे शादी हो सकती है उसकी? हमारे लिए चाय ले आइएगा। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बाहर जो आदमी खड़े हुए हैं वो किसी खास मकसद के लिए हैं। मीना की कॉल। चुप रहो निरमान, उसका नाम मत लेना, जल्दी से फोन उठाओ। हेलो बेटा। हेलो निरमान आपा, बात यह है कि मैं अभी दुकान के साथ हूँ। बस थोड़ी देर में हम घर पहुँचने वाले हैं और हम चाह रहे थे कि आज रात पूरी फैमिली के लिए डिनर रखें। आज आप लोगों को डिनर पे बुलाया जाए। बेटा यहाँ पर कुछ मत बोलो, तुम बस उसकी बात सुनो। हेलो निरमान आपा। ठीक है, हम आ जाएंगे बेटा, बेफिक्र रहो। क्या कह रही है वो? आज मीना शाम में खाना तैयार करेगी तुम दोनों के मिलने की खुशी में। उसे क्यों नहीं बताया? कहीं अगर उसे कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा उसे। हम बेकार में इन लोगों पर शक करके लड़की को परेशान नहीं कर सकते ऐसे। चलें देखते हैं, अगर ये लोग वाकई किसी मकसद के पीछे हैं तो हम इनकी हरकतों से जल्दी अंदाजा लगा लेंगे। हाँ। मरियम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेविन सर, इसका क्या करूं मैं? ये क्या है यासिर? ये दुल्हन के गौन से मिला है, कीमती हो सकता है। लेकिन फेंक दो इसे। यासिर रुको, बात सुनो मेरी। इस ड्रेस को फेंकने में इतनी जल्दी मत करना तुम। मैले साहिबा का कोई भरोसा नहीं, आकर ये भी कह सकती है कुछ दिन बाद कि मेरा ड्रेस वापस करो। हाँ। वैसे कसम से मरियम, बड़ा ही जबरदस्त काम किया है तुमने। हाँ, कुछ दिन पहले बड़ा इतरा कर कह रही थी कि ये ड्रेस यहाँ से लिया है, मैंने वहां से लिया है। ये काम करके दिल खुश कर दिया तुमने। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुंह बना के चली गई? सभी पागल हैं। एक कप चाय मंगवाई है बस। हाँ ठीक है, तुम लोग बुरे हो लेकिन ऑर्डर तो करना चाहिए ना। बिला वजह जगह घेर कर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। नरमी से बात करके उन लोगों को भेजना बेहतर था। हमें मैंने को बता देना चाहिए ताकि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। जमील, अगर ये वाकई ग्राहक हैं तो क्या ये सब करना ठीक होगा? ढूंढ लिया। नरोश, फजीटोस, ये लोगों को भगा देगा। ओ, ये है क्या? नरोश फजीटोस, ये मेरी अपनी रेसिपी है बुरे लोगों को भगाने की। हाँ वाकई,
इससे वो बहुत डर जाएंगे। देखो मुझे पूरा यकीन है इस बात का, ये भगा देगा। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमने नैरोज वेजिटोस पहली दफा बनाए हैं। एंजॉय कीजिए। इसके लिए शुक्रिया। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुलाकात के लिए मैं आपको कॉल करूंगा। शुक्रिया। हाँ तो तुम क्या कह रही थी, बोलो एस्ली। यानी हाँ, मतलब हम दोनों अब एक कपल की तरह है ना। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर से बात की है। मेरा मतलब ये कदम मैंने तुमसे पूछे बगैर उठाया है। क्या तुम सच कह रहे हो? यासिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एस्ली, मैं नहीं जान सकता कि मैं क्या कहूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यकीन करो मेरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा यासिर कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अरे ये तुमने क्या क्या बनाया है? ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और जानता हूं नाम भी इनके उतने ही अच्छे होंगे। वाह भाई, ये बताओ ये सब कुछ तुमने सीखा कहां से है? और कहाँ सीखूंगी, नेट से सीखा है मैंने सब कुछ। या अल्लाह, सब कुछ बहुत शानदार है। अब जल्दी से ये टेबल पर ले जाओ। अच्छा ये तो बताओ कि इसका नाम क्या रखा है? फोकाचा। फोकाचिया? हम्म। इन्हें फोकाचिया साहब कहना हमारे लिए शर्फ की बात है। कैसे हैं फोकाचिया साहब? मैं दोगान। दरअसल मैं कह रहा था कि माजरत चाहता हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं आपको पेश करने के लिए। अरे रुको 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 रुको, हम दरवाजा खोल लेंगे, तुम जहमत मत करो। चलें साहब, चलते हैं। हाय, मैं तो शर्मा गई। मैडम आप सबको खुशामदीद रेस्टोरेंट में। मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ दोगान, और ये हमारे शेफ ने बनाया है फोकाचिया, जो आपके सामने है। चलें, मैं आपको टेबल की तरफ लेकर चलता हूँ, आ जाएं। मीने ने इसे कितनी तनख्वाह पर रखा होगा, देखो तो जरा। हाय, दुकान को आदत नहीं होगी। अगर मैंने बनाया होता। सबर, रहम करो निरिमान। हमने देखा था वो आदमी कैसे घबरा गए थे, खाना खाते ही भाग गए। क्या वाकई? माफी चाहूंगी, लेकिन एक बार जो मेरा खाना चख ले वो कसम से दोबारा नहीं मांगेगा। उस वक्त को कोस रहा होगा। अच्छा बात सुनो, क्या हम इसे वो बात बताएंगे? बताना होगा, जाहिर है उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, ताकि वो ध्यान रखें। चलो चलें। ठीक है। अब आप अपना मुंह खोले। लगता है आपको नजला है। आपा की जान, आपने इनके गले का मुआयना किया है, तो कम से कम कोई गले की बीमारी तो बताइए। आप डॉक्टर को क्यों बता रही हैं? डॉक्टर मैं हूँ, मैं बताऊंगा ना।
आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने इंटरफेयर किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। चलिए अब से मैं बिल्कुल चुप। बिल्कुल चुप। आपके पेट में दर्द है और आप मिर्चें खाती हैं। आप कैंडी कम खाती हैं। सारा खाना मिलके आपके पेट में गुड़गुड़ करता है। कभी कभार डॉक्टर साहब। अब आप कभी मिर्चें नहीं खाएंगी। मिर्चें खाने से पेट में गुड़गुड़ होती है और आप दवाई भी नहीं खाती। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया डॉक्टर साहब, और आइंदा भी ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहुत मोहतात रहूंगी, प्रॉमिस। आपके इंजेक्शन लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर का कमरा है। मैं ओलिया आंटी का इलाज कर रहा हूँ। इनके पेट में दर्द है। ठीक है, तुम कर लेना डॉक्टर, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी आपस से कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम इजाजत दो तो कर लें। बहुत शुक्रिया। मरियम, मेरे साथ आओ, बात करनी है। मुझे भूख लग रही है। ठीक है। मरियम, सच बताओ तुम मुझे, तुमने वो ड्रेस नहीं जलाया, ये बस एक हादसा था, है ना? क्या फर्क पड़ता है कि क्या हुआ, मैंने किया या नहीं किया। आपने उस वक्त जो देखा, जो सुना, उस पर यकीन किया। आपने उस वक्त मुझसे पूछना गवारा नहीं किया, उसकी बात मान ली। जब मैंने दुल्हन के ड्रेस को इस तरह जलते हुए देखा और मेलिस की चीखों पुकार सुनी तो एक मिनट के लिए तो मैं... जाने दे, क्योंकि इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ वक्त जाया करने से बेहतर होगा कि अपनी होने वाली बीवी के साथ जाके वक्त गुजारें। मरियम, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि मेलिस मेरी बीवी बने। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम कह रही हो कि मैं जाके मेलिस में दिलचस्पी लूं, लेकिन यह भी एक गलती है। जब मैं मेलिस से अलैदगी करने के लिए जा रहा था तो तुम ही थी जिसने मुझे रोका था, याद है? तुमने कहा था कि ऐसा मत करें, वो खुदकुशी कर लेगी। याद आया? वो तुम्हारी गलती थी। देखो मरियम, हम दोनों एक आग में जल रहे हैं। जिस आग को हम पहले बुझा सकते थे वो अब हमें घेरे हुए है, और अब हमें इस आग में जलने से कोई भी नहीं बचा सकता। मरियम, मैंने इस आग को जलने दिया तुम्हारे कहने पे। हेलो जमील। हेलो लेवेंट। दुर्मश के मुकदमे की समाअत कल होगी, सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। सॉरी तुम्हें इस वक्त फोन किया मैंने। अच्छा किया, बता दिया, मैं भूल गया था। क्या मरियम को बता सकते हो अभी? बेहतर होगा कि तुम खुद ही हैंडल कर लो। ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम तो ठीक हो ना? क्या हम बाद में बात करें जमील? ठीक है, फिर मैं मरियम को बताता हूं। खुदा हाफिज। सब कुछ अच्छा है मीने, लेकिन इनके नाम क्या है? अल्लाह का वास्ता है आयशा, अब तुम इनका नाम मत पूछ लेना, क्योंकि अभी इसके नाम सही तरह से रखे नहीं गए हैं। बेहतर होगा कि इसे हम खाकर एंजॉय करें। चलो शुरू करते हैं। मैं कब से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, लगता है जैसे मेरी ही फैमिली हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को डिनर पे बुलाया जाए, तो इसलिए ये सब कुछ। हम तो यहाँ टेबल पर सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं, मगर सबने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या हुआ है ऐसा? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कोई मसला है क्या? मीने, तुमने हमें कुछ आदमियों का बताया था जो तुम्हारे पीछे पड़े थे। क्या हुआ उन आदमियों का? लगता है वो मीने के पीछे दोबारा पड़ गए हैं। यकीनन आज वो कैफे में आकर बैठ गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पूछा कि यहाँ कोई नौजवान लड़की काम करती है। पहली मर्तबा ही आने पर हमने इसके ना होने का यकीन दिला दिया था उन्हें। उन्हें तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, शायद उन्हें किसी और चीज का शुबा था। मैं
मैं बस अभी आती हूँ। मीने, तुम ठीक हो ना? एस्ली, ये क्या कर रही हो तुम? यासिर, तुम क्या कर रहे हो? मैं उठा के सारा सामान रख दूंगी। तुम्हें मैंने मना किया ना काम करने के लिए। मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। तुम जानते हो ना कि ये घर कितना बड़ा है, तुम थक जाओगे यासिर। आज से हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर है, समझ गई? और याद रहे, भारी चीज नहीं उठाना तुम, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मैं हॉल में जाकर कुछ चीजें उठा लेती हूँ। फिक्र मत करो, कुछ भी भारी नहीं उठाऊंगी। अगर आपने चाय पी ली तो मैं ये उठा लूं? उठा लो। बस थोड़ा सा सब्र और करो मेरी जान। तुम्हारी बदौलत बहुत जल्द मैं सुकून में पहुंचने वाली हूँ। तुम्हारा बाप तुमसे इनकार तो नहीं कर पाएगा। वॉक करने के बाद अच्छा फील कर रही हूँ। फ्रेश तो तुम भी हो गई होगी। अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? मेलिस, वैसे चाल बहुत अच्छी थी तुम्हारी। आप कहना क्या चाह रही हैं? ऐसे अनजान तो नहीं बनो, अच्छी तरह से जानती हो। क्या दिमाग है तुम्हारा। वाकई मैं तो मान गई तुम्हें। एक से बढ़कर एक चाल होती है तुम्हारे पास। तुम्हारी चालाकी देख के तो लगता है मुझे तुमसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मेलिस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो लेवेंट तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आपा देखें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। सब जानती हूँ मैं, क्योंकि तुम दूसरों को तो धोखा दे सकती हो लेकिन अपनी बहन को नहीं। तुमने मरियम पर झूठा इल्जाम लगाया। वो कभी भी वेडिंग ड्रेस नहीं जला सकती। मरियम और लेवेंट को करीब देखकर तुम जेलस हो रही थी, तो तुमने वो ड्रेस जला दिया। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, मैंने ही किया है वो सब। अगर मामला लेवेंट का हो तो मैं उसके लिए ये ड्रेस तो क्या, मैं इस मेंशन को भी आग लगा सकती हूँ। याद रखिएगा, अगर मेरे मामले में आपने भी टांग अड़ाई तो मैं आपको भी जला दूंगी। जाने दे, क्योंकि इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ वक्त ज़ाया करने से बेहतर होगा कि अपनी होने वाली बीवी के साथ जाके वक्त गुजारें। लेवेंट, बात हो सकती है। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि मेलिस मेरी बीवी बने। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम कह रही हो कि मैं जाके मेलिस में दिलचस्पी लूं, लेकिन यह भी एक गलती है। जब मैं मेलिस से अलग करने के लिए जा रहा था तो तुम ही थी जिसने मुझे रोका था, याद है?
तुमने कहा था कि ऐसा मत करे, वो खुदकुशी कर लेगी। याद आया? वो तुम्हारी गलती थी। देखो मरियम, हम दोनों एक आग में जल रहे हैं। जिस आग को हम पहले बुझा सकते थे वो अब हमें घेरे हुए है, और अब हमें इस आग में जलने से कोई भी नहीं बचा सकता। मरियम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे सब जख्म भर गए, ये भी भर जाएगा। हाँ, शायद निशान रह जाए, लेकिन उल्विया साहिबा के लिए मुझे इस घर में रुकना ही पड़ेगा। हर जख्म सहना होगा। भाई, मैं थक गया हूं। मैं जानता हूं कि आप यहां क्या कहने आए हैं। प्लीज इस बात को अब खत्म कर दें कि मरियम इस घर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैलिस उदास हो रही है, यही कहेंगे आप। मैं जानता हूं, मैंने मैलिस से वादा किया था, लेकिन इस वक्त मरियम का होना यहां जरूरी है। और यह सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अम्मी के लिए इस वक्त यह सब करना बहुत जरूरी है। और आपको यह बात समझनी होगी भाई, मैंने जो वादा अम्मी से किया है, मैं उसे हर सूरत पूरा करूंगा। जैसा आप सब चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। नहीं लेवेंट, मैं तुमसे ये सब कहने नहीं आया, बल्कि ये कहने आया हूं मैलिस से शादी नहीं करना। भाई, आप क्या कह रहे हैं आप जानते हैं? आप कह रहे हैं मैलिस से शादी मत करो। क्या मैंने सही सुना है? बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है तुमने। शादी नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? सब खैरियत है? कोई बात है तो बताइए। वो ड्रेस मरियम ने नहीं जलाया, मैलिस ने जलाया था। मरियम को फंसाने के लिए इल्जाम उस पर लगा दिया। मैंने सब अपने कानों से सुना है। तुमने मरियम पर झूठा इल्जाम लगाया। वो कभी भी वेडिंग ड्रेस नहीं जला सकती। मरियम और लेवेंट को करीब देखकर तुम जेलिस हो रही थी, तो तुमने वो ड्रेस जला दिया। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, मैंने ही किया है वो सब कुछ। अगर मामला लेवेंट का हो तो मैं उसके लिए ये ड्रेस तो क्या, मैं इस मेंशन को भी आग लगा सकती हूँ। याद रखिएगा, अगर मेरे मामले में आपने भी टांग अड़ाई तो मैं आपको भी जला दूंगी। मुझे अब सब साफ दिख रहा है। मैलिस तुमसे जो मोहब्बत करती है वो खौफनाक है। लेवेंट, देखो, हम जिसे मोहब्बत समझ रहे थे वो दरअसल मोहब्बत नहीं, उसका जुनून है, पागलपन है उसका। तुम्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो यकीन नहीं आ रहा, कोई किसी को पाने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। वो कह रही थी लेवेंट को हासिल करने के लिए ड्रेस ही क्या, घर को भी जला देगी। वो पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं भाई, मुझे इस बात का इल्म था। और भी बहुत सी चीजें हैं भाई, लेकिन मुझे कभी उनका सामना करने का मौका नहीं मिला। लेवेंट, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो फिर अब क्या करोगे? नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए, आखिर क्या करूं मैं? लेवेंट, देखो, अब तो सब कुछ वाजे हो चुका है।
मैलिस के बारे में हम सच्चाई जान चुके हैं। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए अब। खुद के साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया मुझे। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं तुम्हें। हाँ ठीक है, ये डर गई है। पानी पियो मीने और बैठ जाओ ना। बैठ जाओ बेटी, चलो आ जाओ यहाँ पर। आराम से यहाँ बैठ जाओ। आप सब भी बैठ जाएं। मीने, जो आदमी वहां आए थे, तुम्हारे पीछे आए थे, तुम्हारे बाबा ने भेजा था। शायद उसी वजह से वो कैफे में बैठे हुए थे। बहुत बुरा रवैया था उनका। शायद मुझे लगा होगा। क्या? कौन आया था? क्या कह रहे थे वो? अरे क्यों इसको डरा जा रही हो बार बार तुम नेरो? वो नॉर्मल कस्टमर्स भी तो हो सकते हैं ना। हो सकता है वो इसके बाबा के आदमी ना हो। आखिर हम इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वो कौन थे? ठीक है, मैं सब समझ गई। मीने, जाने दो उसे, थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं लड़की कितनी परेशान हो गई, सोचा तो करो। ठीक है, मैंने देख लिया था, उसका मुंह उतर गया था। अब मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। यही बेहतर रहेगा। देखो लेवेंट, शादी इंसान की जिंदगी का सबसे आम फैसला होता है। कोई गलत फैसला मत कर लेना तुम। मैंने ही शादी के लिए राजी किया था, मैं ही मना कर रहा हूं तुम्हें। मैं ये शादी जरूर करूंगा भाई। मैंने अम्मी से वादा किया है, मैलिस से वादा किया है, और मुझे अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने आप को जानबूझकर कुर्बान करोगे। मेरी मां और मेरे भाई को पछतावा हो, ये उससे बेहतर है। शायद मेरी वजह से अम्मी को दिल का दौरा पड़ा था भाई, क्योंकि मैंने और अम्मी ने मैलिस से शादी के मामले पर बहस की थी। मत करो, अभी मौका है तुम्हारे पास। अब कोई मौका नहीं बचा भाई, सच कह रहा हूं। मैंने जो वादा अम्मी से किया है उसे पूरा करूंगा। मैलिस से शादी करूंगा। ठीक है। बड़े भाई होने का फर्ज पूरा किया मैंने, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मरियम ऐसा करेगी, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। मैंने उसका दिल दुखा दिया। हर जख्म बर्दाश्त है, लेकिन ये बात तकलीफ देती है कि आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आप मुझसे कभी नहीं पूछते कि मैंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। आखिर कौन थे वो आदमी? क्या नाम थे उनके? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? वो लोग मीने को ढूंढने आए थे। अरे बहुत ही खतरनाक लोग लग रहे थे दुकान। ये तो अच्छा हुआ उस वक्त मीने वहां पर नहीं थी। उन आदमियों को उसे ढूंढने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीने हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसकी हिफाजत करेंगे। मैं कल इन लोगों को तलाश करता हूँ कि ये लोग कौन हैं, इनका लीडर कौन है और इनके पीछे कौन है और उनकी हिमायत कौन कर रहा है। मैं सब कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है। क्या इसमें वक्त लगेगा जमील? नहीं, इतना वक्त नहीं लगेगा।
हेलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देखो, अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूं तो सब सच बताना। पहले तुम्हें वादा करना होगा। क्या मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या वो अब भी मेरा पीछा कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं मुझे? क्या हुआ बहादुर? परेशान लग रहे हो? बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा हूं। सुना तुमने? बहुत मुश्किल। हुआ क्या है? बताओ, क्यों परेशान हो आखिर? हर चीज मालूम हो गई है मुझे। मैं सब जान चुका हूं। तुम मुझसे मजीद कुछ नहीं छुपा सकती। हर चीज? क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही बहादुर। किस बारे में बात कर रहे हो? अभी भी यही कह रही हो? वाकई कुछ नहीं छुपा रही? बहादुर, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। बस बहुत हुआ हुरिया। ऐसा कैसे कर सकती हो आखिर? बहादुर, मैं... हुरिया, मैं जान चुका हूं कि सच क्या है। ड्रेस मैलिस ने जलाया था। बताओ हुरिया, क्यों छुपाया मुझसे? मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में फंस गई थी। ठीक है, मैं तुम पर नहीं मैलिस पर गुस्सा हूं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। बहादुर, मेरी अपनी ही बहन ने मुझे तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वैसे तुम्हें ये बात कब पता चली थी? आज ही पता चला। मैंने जब उस पर जोर दिया तब कहीं जाकर उसने अपने जुर्म का इतराफ किया। ठीक है हुरिया, जाओ और जाकर अपनी बहन से बात करो। उसने जो किया बहुत गलत किया। ठीक है, करती हूं। मैलिस की इस गलती की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूं। इसकी जरूरत नहीं। मैंने ये सब लेवेंट को बता दिया है। क्या वाकई? अच्छा किया। जानना उसका हक था। आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना हुरिया। वादा करती हूं मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं वो? मैं देख कर आती हूँ उसे। कोई कहीं नहीं जाए, मैं खुद आ गई हूँ। अरे, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलें खाना शुरू करते हैं। मीने, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? परेशान मत हो। मेरी बेटी देखो, परेशान मत हो ना। अगर वो तुम्हारे पीछे भी हैं तो यहाँ नहीं आ सकते। मुझे अब उस बात की कोई फिक्र नहीं है। वैसे तो वो मुझे तलाश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी
मुझे बस थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। मैंने बिल्कुल तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। नहीं, फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी सजा खत्म हो गई तो क्या मैं बात कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर ऐसे खामोश नहीं बैठ सकती हूँ। अल्लाह तुम्हारा भला करे निर्वाण, क्या तुम इसलिए खामोश बैठी हुई हो? और हाँ देखो, वो जो मैंने उस वक्त बातें कही थी ना उन आदमियों के बारे में, जरूरी नहीं कि वो मीने के पीछे पड़े हों, हो सकता है कि वो हम सबके पीछे पड़े हों। मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ ये बात। मैं आप सबसे दरअसल एक बात करना चाहता हूं। दुकान और मीने, मैं तुम दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया, हम दोनों बहुत खुश हैं। अरे नहीं भाई, शुक्रिया की क्या जरूरत है। हमने वो किया जो हमारा फर्ज था। ऐसा नहीं है, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है मेरे लिए सब जानते हैं यहाँ, इसी वजह से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं। इस सारे काम में मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब जमील की वजह से हुआ। अगर ये सब मुमकिन हुआ तो इनकी वजह से। चलो ना जल्दी फिर खाना शुरू करते हैं। देखो, अब तो सब कुछ वाजे हो चुका है। मैलिस के बारे में हम सच्चाई जान चुके हैं। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अब खुद के साथ ऐसा मत करो। मैंने अपनी मां से वादा किया है। आइए आपा, आपने अच्छी तरह सोच लिया है कि मेरा घर बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। घर तो तब बर्बाद होगा ना जब लेवेंट से तुम्हारी शादी होगी और उसकी दुल्हन बनोगी। लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो उससे लगता नहीं कि तुम्हारी शादी हो पाएगी। मैंने जो कुछ भी किया अपना रिश्ता बचाने के लिए किया। क्या गलत किया? आप क्यों बीच में आ रही हैं? लेवेंट सब कुछ जान चुका है और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद क्या वो तुमसे शादी करेगा, आप खुद ही सोच लो। क्या? क्या क्या मतलब है आपा? ऐसा नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चला? किसने बताया? आपने बताया उसे? आपने बताया है ना सब कुछ? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी उसे? ये बहादुर ने तुम्हारी बातें सुन ली और उसने बताया है लेवेंट को सब कुछ। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त आपा। आप लोग मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? अब क्या करूं मैं? क्या करूंगी मैं आपा? अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी? अब क्या होगा? वो तो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। आपा, हमें कुछ करना होगा, जल्दी कुछ सोचना होगा। वो तो ये सब कुछ सुनकर कुछ भी कर सकता है। आपा, हमें कुछ करना होगा। आराम से, पुरसुकून रहो, कोई हल निकाल लेंगे हम। मैं जाऊं उसके पास? कहीं वो चला ना जाए। मुझे बात करनी ही होगी।